हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस चला गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या इसमें कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेंस साइक्रिया आप सब लोग जानते हैं कि 3 पदों व्यक्त हो रही है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसकी साइक्रिया 3 पदों व्यक्त हो रही है, तो उसके लिए नियम क्या लगेगा कि शैल के बाद से आपको थोड़ा नॉट लगाना है, फिर आपको लिखना है बीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, ठीक है। प्लस अब क्या लिखना है, बी का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज करना होगा, सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। यह आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक। पहला सेंटेंस देखिए, वह सुबह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। वह सुबह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ही विल नॉट को बीच में रखेंगे, नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock in the morning, in the morning, ठीक है। He will not have been reading since 2 o'clock in the morning, ठीक है। ये ट्रांसलेशन रहा। आगे देखते हैं और भी सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। श्याम 4 बजे से नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर सेंटेंस है, तो हो जाएगा श्याम विल नॉट have been playing, श्याम will not have been playing 4 बजे से, तो निश्चित समय since 4 o'clock, since 4 o'clock। अगला नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर राधिका 3 बजे से खाना नहीं पका रही होगी, ठीक है। यह पर सेंटेंस है, तो हो जाएगा राधिका will not have been cooking the food since 3 o'clock, since 3 o'clock
ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन है। राधिका विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 3 o'clock। अब आगे आइए इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के आते हैं। एक आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हम बार बार आपसे कहें हर एक जब हम पढ़ा रहे थे हर एक का टेंस जब पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया या फिर फ्यूचर का ही सारा जो पढ़ाएं इसके पहले से भी सब में हमने बताया कि जो फर्स्ट टाइप का वाक्य होता है वो क्या से प्रारंभ होता है और सेकंड टाइप का जो होता है उसका प्रारंभ किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो ये क्या से प्रारंभ होने के कारण इसमें जो है क्या के अंग्रेजी न लिख करके सहायक क्रिया को लेकर के सबसे पहले रख देते हैं। क्या करते हैं, सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं, अर्थात इसका हो जाएगा सैल। सैल का ध्यान रखिए कौन सब्जेक्ट है, सैल का सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, फिर क्या आ जाएगा बीन, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद से इसी तरह से विल, सब्जेक्ट, हैव, फिर क्या आएगा बीन। इतना लिख लेने के बाद तब आपको भी का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसमें आईएनजी लगा देना है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद से तब सिंस या फॉर रखना है, सिंस या फिर फॉर रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो दिया गया टाइम रहेगा वो टाइम रखना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें बस एक ही चीज बढ़ता, हम बार बार आप सकते हैं क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, बाकी सब वही नहीं है। यानी कि सैल सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, फिर क्या बीन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सैल, सब्जेक्ट, हैव, बीन प्लस इसी तरह से विल के बाद से सब्जेक्ट, हैव और क्या बीन। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड होगा सैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, उसके बाद विल, सब्जेक्ट, हैव बीन हो गया। फिर क्या करेंगे, भी का फर्स्ट फॉर्म और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे प्लस में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। क्या लिखेंगे, सिंस या तो फॉर लगाएंगे और प्लस क्या लिखेंगे, टाइम, प्लस क्या लिखेंगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इस पर आधारित सेंटेंसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आता है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, क्या मोहन सोमवार से घर जा रहा होगा। यह सेंटेंस है, क्या मोहन सोमवार से घर जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, विल
क्योंकि मोहन है। विल मोहन हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। ठीक है। दूसरा, राधा क्यों पढ़ने मंगलवार से जा रही होगी। ठीक है। तो देखिए ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में है और जो सब्जेक्ट है पहले है। तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे अर्थात वाई, ठीक है, और राधा है तो विल लगाना होगा, विल, वाई, विल। इसके बाद आएगा राधा, वाई विल राधा हैव बीन गोइंग टू रीड। वाई विल राधा हैव बीन गोइंग टू रीड। कब से, समय दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है, नाम लिया है दिन का, सिंस मंडे। ठीक है। अब इस पर आधारित फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का सेंटेंस ये हो गया और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर हमने देख लिया है कि मंडे है, यहाँ पर ट्यूसडे होगा, इसके लिए सॉरी। ट्यूसडे, ठीक है, मंडे उसमें था, देख लिया हमने उसका। चलिए अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, सब कुछ नियम वही है, ठीक है, पिछले की तरह ही। तो फर्स्ट टाइप में लिखेंगे जिसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है, और इसका जो सेकेंड टाइप होता है इसका शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है। ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें शैल, उसके बाद से नॉट, शैल नॉट, सॉरी, आप शैल के बाद से सब्जेक्ट लिखिए, तब उसके बाद से नॉट, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, तब हैव और बीन लगाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा इसका होगा। उसके बाद से विल, सब्जेक्ट, नॉट, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, फिर लगाएंगे बीन। ठीक है, प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी और प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर, फिर लगाएंगे टाइम और पर्सन। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही उतारना है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले रख देना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या हो जाएगा, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, फिर क्या लगेगा बीन, बीन, उसके बाद से विल, सब्जेक्ट,
will subject not have been, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर रहा, अच्छे से लिख लें। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस इसका, क्या तुम लोग नौ बजे से, क्या तुम लोग 9 बजे से नहीं सो रहे होंगे, नहीं सो रहे होंगे, या पास है तो हो जाएगा will you not have been sleeping, will you not have been sleeping। कैसे बना देख लेंगे, will हमने लगाया क्योंकि you था, तो will सब्जेक्ट you था, you रखा हमने कहा सब्जेक्ट में नॉट रखना है, नॉट रख दिया। अब इसकी साइड पे शैल हैव बीन होती है, विल हैव बीन होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, तो यू के नाते विल लगा तो विल हैव बीन हो गया, सब्जेक्ट और नॉट बीच में रखना था। उसके बाद से मूल मेन वर्ब में आईएनजी, तो स्लीपिंग हो गया, तो हो गया विल यू नॉट हैव बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब उसके बाद से लगेगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होइए, यू बिल्कुल नहीं होगा, यू माने तुम लोग हो गया, यू का मतलब तुम लोग होता है, तुम लोग या आप लोग, ठीक है, तो वहां पर खत्म हो गया। अब स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग के बाद से ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे टाइम लिखेंगे सिंस, सिंस 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे, वह 7 बजे से, वह 7 बजे से क्या कर रहा होगा, वह 7 बजे से क्या नहीं कर रहा होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं लगा दीजिएगा, वह 7 बजे से क्या नहीं कर रहा होगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट, व्हाट पहले आएगा, व्हाट will he not have been, what will he not have been, ठीक है। उसके बाद से doing, मुख्य आईएनजी, doing 7 बजे से since 7 o'clock, since 7 o'clock, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया।